बहुत सर्दी हुई है एंड आवाज़ से पता लग रहा होगा ये थोड़ा सा ना मतलब लाइफ अपडेट काइंड ऑफ अ वीडियो मे बी आप लोग बोल सकते हो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन ऑनलाइन और आई हैव नॉट बीन अपडेटेड यू गाइज अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट। थोड़ा बहुत शायद इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ या फिर इंस्टाग्राम का पोस्ट देख के शायद थोड़ा बहुत पता लगा होगा दैट आई एम चक्कर काटिंग हेयर एंड देयर, आई एम जस्ट रनिंग हॉस्पिटल एंड हेयर। और उसकी वजह से लाइक फॉर द लास्ट 2 months, मतलब अगर अगस्त से देखें तो अगस्त से ही ये सब चल रहा है। एंड बेसिकली मतलब अगर अगस्त से देखा जाए तो मैं काफ़ी बार बीमार पड़ चुकी हूँ, बीमार एज इन की बुखार में पड़ चुकी हूँ। अगस्त महीने में तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। इनिशियली आई वॉज लाइक सिक, बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 1 week, मतलब 1 हफ्ते तक मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। खैर छोड़ो, मेरा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी इज़ माई मदर। सो मैनी पीपल नो, जिन्होंने टेक्स्ट किया था, जिन्होंने फ़ोन किया था हॉस्पिटल का, वो देख के, तो बेसिकली दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस has happened to my mother. So if I have to be very clear with you guys, then I will have to say the truth, which is my mother have been diagnosed with stage 3 cancer, and operation was successful and everything is now going well. अभी के लिए ठीक है। फर्स्ट कीमो भी हो गया ऑन द 20th of September। ऑपरेशन हुआ ऑन द 16th of August। मम्मी एडमिट हुई उसके 2 दिन पहले 14th of August। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। मैंने एक ही बार में बता दिया क्योंकि मुझे इसका बहुत बड़ा बतंगड़ नहीं बनाना है। बट हाँ, जब पता लगा था बेसिकली जुलाई महीने से ही मम्मी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द एंड खांसी पिछले 2 सालों से चल रही थी, जिसका कि किसी भी तरीके से कोई भी इलाज करके भी वो खांसी कम नहीं हो रही थी। शी वॉज कॉफिंग एंड देयर वॉज ट्रिमेंडस चेस्ट पेन। अभी मेरी भी सर्दी पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है। एंड अभी छोटा सा कुछ भी होता है ना, वी ऑल गेट सो स्कैर्ड कि भाई पता नहीं क्या कुछ तो नया बड़ा हुआ होगा। एंड बाय द वे ये जैकेट मैंने पहना हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन फ़ैन भी ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि मच्छर है, अभी डेंगू है। मतलब हर डायरेक्शन से परेशानी और हर डायरेक्शन से बीमार होने के चांसेस हैं। सो सॉरी। So basically, as I was saying about my mother, that she have been diagnosed with the stage 3 ovarian cancer. एंड जिस दिन पता लगा था दैट वाज ऑन द 26th of July। सडनली माई मामा कॉल्ड एंड ही सेड कि मम्मी के साथ इस दिन टाटा मेडिकल सेंटर, मतलब जो हमारे कैलकाटा सेक्टर 5 को क्रॉस करके पड़ता है, DLF को भी क्रॉस करके पड़ता है। बेसिकली जो विश्व बांग्ला के बाद का स्टॉपेज है, विश्व बांग्ला, देन वी हैव टेक्नो इंडिया एंड देन वी हैव टाटा मेडिकल सेंटर। तो माई मामा सेड दैट मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन है एंड टेस्ट के रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। एंड आई वॉज़ वेरी क्लूलेस कि कौन सा टेस्ट, कौन सा ऑपरेशन, क्या चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड दैट टाइम माई मदर ऑल्सो वॉज नॉट वेरी बहुत अच्छे मतलब बॉन्डिंग में मैं और मेरी मम्मी नहीं थे। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे खुल के कुछ बताया नहीं था और मुझे बाकी लोगों से भी कुछ पता नहीं था। मे बी उन्होंने इंटेंशनली मेरे से छुपा के रखा ताकि मुझे शौक ना लगे, मुझे बुरा ना लगे। क्या था मुझे अभी तक नहीं पता। एंड उस चीज़ को हो गए हैं 2-2.5 महीने हो गए हैं। टुडे इज़ द 5th of October एंड माई मॉम इज़ रियली वेल। अभी वो अपने कमरे में सो रही है, मैंने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले हॉर्लिक्स बना के दिया है। एंड अभी वी आर टॉकिंग, ऑब्वियसली अब तो बात करना ही पड़ेगा, झगड़ा वगैरह सब कुछ पीछे रख के। इन सब चीज़ों से ना हमें काफ़ी कुछ रियलाइज़ होता है। आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो जब पता लगा आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, कन्फ्यूज्ड एंड क्लूलेस, ऑल 3 एट द सेम टाइम, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई कौन से टेस्ट की बात हो रही है। तो माई मामा ऑन द फोन वॉज लाइक कि मम्मी के साथ जाना, ठीक है। एंड माई मदर, उसके बाद तो फिर मैं गई, जो भी रेस्पेक्टिव डेट था, ठीक है। 1st of August को, 1st of August था, नहीं सॉरी 1st of August, हाँ ट्यूसडे 1st of August को रिपोर्ट मिलने वाला था। तो बेसिकली बायोप्सी हुआ था
एंड उसका रिपोर्ट मिलने वाला था। एंड इतने हम लोग सब बड़े हैं कि बायोप्सी, MRI, CT स्कैन वगैरह जो होता है ना, आपके ट्यूमर्स या फिर ट्यूमर से वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ये हमें पता है कि भाई ऐसा ऐसा टेस्ट अगर डॉक्टर ने बोला है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है आपकी इन बीमारियों का। तो बायोप्सी बोला है तो तभी मैंने सोच लिया था कि भाई टिश्यू का क्यों टेस्ट हो रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड देन माई मासी मेंशन कार्सिनोमा एंड आई वॉज लिटरली, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज माई ग्रैंड फादर फ्रॉम माई मेटर्नल ग्रैंड फादर, मतलब मेरे मम्मी के पापा, मेरे नाना जी, ही हैड कैंसर, उनको थ्रोट का कैंसर था। एंड मतलब बातों में ना हम लाइक वी पीपल, वी ह्यूमन्स, स्पेशली वी हिंदूज, वी हैव दिस सम काइंड ऑफ अ बिलीव बोल लो या फिर जो भी बोल लो। माई मदर ऑलवेज यूज टू से मैं तो अपने पापा पे गई हूँ, मैं तो अपने पापा पे गई हूँ, ऐसा मेरी मम्मी बोला करती थी। एंड मजाक में लाइक सडनली कि मतलब ऐसे ही बात करते करते माई मदर समडे वेरी लॉन्ग बैक ऐसे बोली कि मुझे तो मेरे पापा का सब मिला है, ऐसा लगता है कि बीमारी भी मिलेगी। And oh my god, you guys have been following me for the last 1-2 years, and पिछले साल I lost my grandmother on the 13th of September 2022। इस साल जुलाई महीने में मम्मी का कैंसर पता चला हमें, कार्सिनोमा, एंड देन वी वेर ऑल सो डिवास्टेटेड विद द फैक्ट दैट और ऑल ऑफ अ सडन अजीबोगरीब थाट्स हमारे दिमाग में आने लग गए कि कैसे क्या होगा, क्या है नहीं है। एंड टेस्ट के रिजल्ट्स भी ना, मतलब उस वक्त भी इवन आफ्टर बायोप्सी ये पता लगा था कि ट्यूमर है आपके ओवरी में, ठीक है, ओवरी और यूट्रस दोनों चला ही जाएगा। ऑब्वियसली आफ्टर 60 उसका रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो ये हमें पता था, बट कौन सा स्टेज है नहीं पता था। बायोप्सी में सिर्फ इतना पता चला कि देयर माइट बी कैंसरस सेल्स। ओके फाइन, इस थॉट के साथ प्रोसेस करने के तक ही मतलब वो समय वैसे ही बीत रहा था। ऑब्वियसली वी वेर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। मेरे मामा, मेरे मतलब कजिन्स, ब्रदर्स एंड माई भैया एंड एंटायर मॉम साइड की फैमिली, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, लाइक 7 or 8 years old। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया। ही एक्सपायर्ड बाय बस एक्सीडेंट। सो माई मदर लॉस्ट हर पार्टनर फॉर लाइफ, मतलब ज़िंदगी का पार्टनर ज़िंदगी भर के लिए चला गया। ऐसा डिवोर्स भी हुआ होता तो अलग बात है, या फिर छोड़ के गया होता, वो भी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी चीज़ है, बट चले गए। सो बेसिकली माई मदर लॉस्ट हर पार्टनर फॉर लाइफ, ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, मतलब ज़िंदगी भर के लिए। तो उस टाइम पे भी अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस, एंड देन समथिंग लाइक दिस हैपेंड। तो हम लोग काफ़ी टफ टाइम से जा रहे थे उस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली द फर्स्ट 2 weeks ऑफ अगस्त 2023। जब पता लगा अब तो हो गया, अब तो तुम पीछे नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो बैकवर्ड्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द फॉरवर्ड, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो अब नाउ द डिस्कशन इज़ कि कैसे क्या होगा, ऑपरेशन कब होगा, कहाँ से होगा। एंड देन माई मदर वेंट टू देवघर, जो आपका बिहार में है देवघर। वहाँ पे सम डॉक्टर, आवर वेरी नोन फैमिली डॉक्टर के करीब ही बोल सकते हो, लाइक फैमिली डॉक्टर के फ्रेंड, ही एडवाइज्ड माई मदर कि आप कलकत्ता में टाटा मेडिकल सेंटर में जाइए, वहाँ पे मैं अपने दोस्त का आपको मतलब कांटेक्ट दे रहा हूँ, यू कांटेक्ट विथ हिम। तो जो दोस्त था वो ENT स्पेशलिस्ट था। उस दोस्त ने अपने किसी दूसरे दोस्त को एडवाइस किया कि मैम आप इनसे अपना सर्जरी जो है आप इनके साथ अपना अपॉइंटमेंट वगैरह कंटिन्यू करवाइए। तो ये सारे डेट्स फाइनलाइज्ड हुए, सारे रिपोर्ट्स वट एवर द मतलब राइट नाउ द नंबर ऑफ टेस्ट माई मदर हैव बीन गॉन थ्रू ना, लाइक कोलोनोस्कोपी हो गया, बायोप्सी हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, ECG हो गया, इकोकार्डियोग्राम हो गया, जितने भी टेस्ट थे मेरी मम्मी को सारे टेस्ट उन्होंने बोल दिए थे। सब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह तो नॉर्मल है, वो तो हमारा ही होते रहता है, मतलब डेंगू वगैरह के लिए वो तो हम लोग का ही होते रहता है। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेस्ट डॉक्टर्स ने बोले थे वो सब हमने किया। एंड देन डॉक्टर, जो मेरी मम्मी के जो सर्जन थे, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ,
सो ही सेड दैट ऑन द 14th, मतलब आपका ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेज 1, मतलब स्टेज 1 से ऊपर है। और अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि वो स्टेज 1 है, क्योंकि टेस्ट में स्टेजेस नहीं पता चलते हैं, टेस्ट में पता चलता है कि आपको क्या हुआ है, स्टेज नहीं पता लगता है। सो ही सेड कि यू नीड टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। सो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा, बट देन वी विल लाइक कि करना जब है ही तो जितना जल्दी हो सके उतना करो, और जितना जल्दी वी विल गेट रिड ऑफ इट उतना हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ऑन द 14th of August माई मदर गॉट एडमिटेड। 2 दिन उनको उनके वाइटल्स चेक हुए, मॉनिटर हुए, और उसके बाद ऑन द 16th माई मदर हैड हर ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 9 और 9.5 आवर्स का ऑपरेशन था। देन केम द हार्ड पार्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन। डॉक्टर्स को जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने निकाल लिया। आफ्टर ऑपरेशन माई फर्स्ट मीट विद द डॉक्टर, विद द सर्जन, उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी मम्मी को सिर्फ ओवरी में ट्यूमर नहीं था, उनको लंग्स में भी ट्यूमर्स थे। तो मेरी मम्मी का लंग्स का एंड ओवरी का, यूट्रस का जो ऑपरेशन था वो दोनों साथ में हुआ। तो इट टुक माई मदर ऑलमोस्ट अ मंथ टू रिकवर, मतलब वो स्टिच पूरा सूखने में उनको 1 महीना लगा। और यही रीज़न है इस पूरे 1 महीने में, बिकॉज डॉक्टर्स ने अपना मेडिसिन दे दिया, नर्स लोगों ने अपना ड्रेसिंग कर दिया, बट व्हेन शी केम होम, जो सेवा होती है ना, द टेक केयर, उनके पीछे सुबह उठो, उनको चाय पानी बना के दो, उनको नाश्ता बना के दो, उनको फल काट के दो, अलग से फ्रूट जूस बना के दो, उनके लिए सारे उबला हुआ सब्जी। हमारे घर में अभी चीनी लिटरली बंद। हमारे घर में जिस दिन चीनी का डब्बा ख़त्म हुआ, मैंने उसको धो के मांझ के अच्छे से ऊपर चढ़ा के रख दिया कि अब चीनी नहीं आएगा। ओके फाइन, नंबर 1। उसके बाद वी शिफ्टेड फ्रॉम बटर टू घी, हम लोग घी में चले गए। बटर थोड़ा सा फैक्ट्री चीज, मतलब इट हैज़ बीन कम फ्रॉम इट, तो हम लोग बटर अब नहीं खाते, हम लोग थोड़ा सा घी में शिफ्ट हो गए, उसको भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। हम लोग मैदा नहीं खाते, हमारे घर में मैदे वाले बिस्किट आना बंद हो गए, एक्चुअली में बिस्किट्स ही आना बंद हो गए हैं। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई हाउस, इन माई लाइफ। सो यही कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से आई हैव नॉट बीन एबल टू अपलोड मैनी थिंग्स, एंड आई वॉज़ नॉट इन अ मेंटल स्टेट, आई वॉज़ नॉट इन अ मूड। मुझे कुछ करने का मन भी नहीं होता था, कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता था। एवरी सिंगल डे जब मम्मी का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उनको 2 दिन आईसीयू में रखा गया। आफ्टर आईसीयू में क्या होता है ना टाटा मेडिकल सेंटर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो वगैरह का, ऑब्वियसली मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, बट टाटा मेडिकल सेंटर में व्हेन योर पेशेंट इज़ इन आईसीयू, आपको सिर्फ एक पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आपका विजिटिंग आवर्स है। तो हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे। मेरी मासी आई थी, शी फ्ल्यू फ्रॉम असम, गुवाहाटी बेसिकली। शी स्टेड हियर फॉर 5 days विथ मी एंड माई मदर इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। हम लोग घर नहीं आते थे, हम लोग नहाना, खाना पीना, एवरीथिंग वी यूज़ टू डू ओवर देयर। ऑफिस से छुट्टी, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कोई भी काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ अपना सामान पैक वैक करके, आई थिंक मैं दो दिन में एक बार घर आई, 3 दिन में एक बार घर आई। मुझे जो एसेंशियल्स चाहिए थे और घर में जो ठीक ठाक करना था, जितने भी प्लग वगैरह चल रहे थे उन सबको निकाल के, फ्रिज वगैरह बंद करके, खिड़की बंद करके, अपने कुछ कपड़े, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वॉट एवर द एसेंशियल्स दैट आई नीडेड, आई पैक दैम एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड देन आई स्टेड विथ माई मदर। एंड मैं 3 दिन के इंटरवल में आती थी, बट उसके बाद द गुड न्यूज़ वॉज दैट माई मदर वॉज रिकवरिंग रियली फास्ट एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि बाकी लोगों की खबर सुन के ना, मतलब आई कैन नॉट टेल यू गाइज कि मैंने कितना कुछ सुना है हॉस्पिटल में रहते वक्त कि किसी का ऑपरेशन हुआ, दोबारा से उनका हेल्थ डिटोरिएट कर गया, उनका कंडीशन नीचे गिर गया, उनको दोबारा इमरजेंसी में उन्हें ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में फिर उन्हें लेके जाना पड़ा। एंड हॉरिबल थिंग्स दैट आई हैव हर्ड। और हॉस्पिटल में एंटर करते ही ना ऐसे डर सा लगता था कि कोई कुछ ऐसा ना बोल दे जो मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट नेवर वॉन्टेड टू एक्सपेक्ट कि भाई कुछ भी मतलब एनी थिंग एट ऑल।
बट बाय गॉड ग्रेस कुछ भी ऐसा अपशगुनी वाला खबर नहीं आता था. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो मैंने कुछ दिन गुजारे हैं ना इन माई लाइक इन हॉस्पिटल, आई हैव लिटरली I have literally seen लाइफ, मतलब कितना डेवास्टेटिंग हो सकता है किसी के आँखों के सामने. आपका कोई खास, आपका कोई पेरेंट, आपका बच्चा, आपका योर स्पाउस और योर पार्टनर और योर पेरेंट्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, लीविंग दिस अर्थ इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू हैव टू विटनेस. आपके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है. उस वक्त डॉक्टर्स आके आपको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोल रहे हैं एंड पेशेंट चला गया है इस धरती को छोड़ के, बॉडी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं. सो मेनी हॉरिबल थिंग्स दैट आई हैव सीन एंड हर्ड, आई कैन नॉट टेल. बेसिकली हॉस्पिटल की जर्नी अच्छी जर्नी नहीं थी. बट ऑन द 28 मतलब 2 दिन ICU में रखा और उसके बाद 3 दिन और उनको मेरी मम्मी को सर्जिकल में रखा. सर्जिकल में विजिटिंग आवर्स थोड़े से ज़्यादा थे सर्जिकल में, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा बेहतर फील करता है तो उनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं होती है. एंड माई मदर हैड अ सेंट्रल लाइन करके यहाँ से ना उनका एक मतलब लाइक देयर वॉज अ व्हाट शैल आई से, मुझे उसका मेडिकल टर्म नहीं पता, बट यहाँ पे उनको इंजेक्शन पुश करने के लिए 3-4 उनके यहाँ पे चैनल बना के रखे हुए थे. तो यहाँ से उनको इंजेक्शन दिया जाता था. बेसिकली पाइप में इंजेक्शन दिया जाता था, फिर वो तो पूरे बॉडी में चला ही जाता था. तो यहाँ पे उनको एक ड्रेन किया गया था ऑन द नेक, इधर राइट साइड में, सॉरी ये तो मेरा लेफ्ट साइड है, हाँ राइट साइड में किया गया था. उनके लंग्स में पानी जम गया था जिसकी वजह से उनके रिबकेज के बीच में एक ड्रेन किया गया था और उनके यूट्रस में भी एक ड्रेन किया गया था. एंड उस कंडीशन में भी माई मदर वॉज रिकवरिंग एंड आई वॉज सो हैप्पी. एवरी सिंगल डे आई यूज़ टू प्रे कि भाई बस मेरी मम्मी रिकवर हो जाए, उन्हें मैं किसी तरह घर लेके आ पाऊँ, क्योंकि घर में इंसान जितनी जल्दी सही होता है ना वो बाहर नहीं होता है. बट जो भी हो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है. मैंने बहुत कोशिश करी थी कि उनको जितना जल्दी हो सके आफ्टर डिस्चार्ज मैं उन्हें घर ही लेके आऊँ. बट क्योंकि मेरे से बड़े मामा थे, मौसी थी, तो दे वर लाइक एडवाइजिंग कि अभी कुछ दिनों के लिए इन्फेक्शन अगर हो जाता है, एज सून एज यू टेक हर आउट ऑफ द हॉस्पिटल एंड इफ़ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन हैपन्स, उनको इतना बड़ा स्टिच हुआ है, आप लोग रहते भी हो काफ़ी दूर तो 2 घंटे की जर्नी करके यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि अभी के लिए आप लोग फॉर एटलीस्ट 1 और 2 वीक आप लोग यहाँ रहो, आसपास ही कहीं रहो, ईदर इन अ गेस्ट हाउस और इन अ होटल, और कहीं पे आप लोग 1 महीने के किराए के लिए ही रह जाओ. मतलब जैसे किराए का घर होता है ना, 1 महीने के लिए आप वैसे ही रह जाओ. सो आई वॉज लाइक कि हाँ ये भी सही है. तुरंत उन्हें घर अगर लेके चले भी गए, नो डाउट वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगी. बट इन केस समथिंग बैड हैपन्स, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन हैपन्स, तो तुरंत वहाँ लेके जाना. या फिर चलो मान लेते हैं कि वहाँ नहीं लेके जाओ, अपने घर के आसपास जो नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है उधर भी तो पहुँचने में भी तो थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है. तो आई थॉट कि अभी के लिए बड़ों की बात माननी ही सही होगी. मम्मी को थोड़ा और रिकवर होने देते हैं, तब तक उनके सारे ड्रेन्स वगैरह निकल चुके थे. सबसे अच्छी बात है दैट माई मदर वॉज नॉट डायबिटिक, माई फादर वॉज. तो आई डोंट नो मुझे क्या मिलेगा, किसकी बीमारी मिलेगी मजाक कर रही हूँ, बट मतलब काफ़ी सीरियस वाला मजाक है, सॉरी. तो मेरी मम्मी के वुंड्स जो है ना, जहाँ पे लाइन किए गए थे, चैनल किए गए थे, मेरी मम्मी के वुंड्स काफ़ी तेज़ी से भरने लग गए एंड आई वॉज सो हैप्पी. सो ऑन द 21st of August उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. वहाँ से हम लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए कि चलो अब जनरल वार्ड है. 1 हफ्ते तक जनरल वार्ड में रखा एंड माई मदर वॉज कम्प्लीटली फाइन. डॉक्टर ने बोला था आपको वॉकिंग करना है, मोबिलाइज करना है, आपको मैक्सिमम फ्रूट जूस खाना है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो डॉक्टर ने बोला था ना, अगर हम लोग सही में डॉक्टर्स की बात एकदम A to Z फॉलो करें एंड टाइमली रूटीनली फॉलो करें ना, तो बहुत तुरंत रिकवर कर सकते हैं. तो वॉट एवर द डॉक्टर्स एडवाइज्ड, वी हर्ड देम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. तो जैसे जैसा बोला था एंड देखते ही देखते 21st of August से 28th of August को माई मदर वॉज डिस्चार्ज एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड.
my mother was discharged. Now starts with the chemotherapy. एक चीज़ है, I thought कि मैं नहीं कर पाऊँगी इन सब के बीच में ना. फ्रॉम जुलाई, द डे व्हेन आई गॉट द न्यूज़, आई हर्ड द न्यूज़ दैट माई मदर हैव बीन डायग्नोस्ड विद दिस डिजीज़, आई वॉज लाइक कि कैसे होगा, बट हो गया. वो जो एक महीना था ना अगस्त का, आई यूज़ टू क्राई लाइक हेल, बट सबके सामने नहीं, खाली सोचती थी कैसे होगा. माई ब्रदर्स, माई कज़न्स, माई फ्रेंड्स इन द ऑफिस, they just kept saying one thing कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा, अभी दिन है ना तो रात होगी तो दिन होगा. एंड वो जो एक चीज़ मैंने सीखी ना फॉर द लास्ट, मतलब ये जो मैंने सीखा ये मुझे हमेशा से पता था, बट वो जो मेरी लाइफ में अप्लाई हुआ ना, वो मुझे इस दौरान पता चला. ये जो हादसा हुआ, द थिंग हैपेंड with my mother, I got to learn कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता. आज अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये ख़त्म होगा. और अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है, ये भी ख़त्म होगा. नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग, कुछ भी इस धरती पे हमेशा के लिए नहीं है. जन्म है तो मृत्यु है ही. You have to cope up with it, you have to deal with it, and I learned it the hard way, and I'm glad that I learned it. And coming back to my mom story, on the 28th of August मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया. वहाँ से हम लोग एक हफ्ते के लिए we shifted to a guest house. बट वहाँ पे ना आई कुड सी मेरी मम्मी हमेशा से शी वॉज लाइक सेल्फ सफिशिएंट. उन्होंने हर काम अपना खुद से किया है, भले ही वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, मुझे संभालना, परिवार संभालना, बाहर का काम, ईच एंड एवरीथिंग. कहीं पे भी उन्होंने कभी किसी की बहुत मदद नहीं ली है. शी हैव ऑलवेज डन हर जॉब वेरी वेल एंड शी हैव डन इट विदाउट एनी कंप्लेन. उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बाप रे बाप मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है. देयर वॉज अ पॉइंट जब मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया था कि मेरे से नहीं संभल रहा, ऑफिस का काम, मम्मी को देखना, घर का काम, बाज़ार करना, खाना बनाना. यू गाइज वोंट बिलीव, मैंने खाना बनाना एक हफ्ते में सीखा है, एक हफ्ते में. लाइक बेसिक मुझे आता था, बट देन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टिच, मेरी मम्मी की इतनी लंबी सिलाई के कारण माई मदर कुड नॉट सिट ऑन द ग्राउंड, कुड नॉट चॉप वेजिटेबल्स. मैंने सब्ज़ी काटना, मैंने खाना बनाना, मैंने मसाले तैयार करना, each and everything I have learned the hard way and I have learned it and now I am good at it. अब मैं अपनी मम्मी की सेवा बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. Every single morning giving my mother snacks हो गया, breakfast हो गया, fruit juice हो गया, fruits हो गया, each and everything single handedly. अभी भी हमारे घर में कोई काम वाली बाई नहीं है. ऐसा नहीं कि हमने रखना नहीं चाहा, हमने रखा भी, बट यू नो बस वो लोग अप टू द मार्क नहीं थे. बट चलो दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम. एनीवेज, तो वहाँ से माई मदर एंड वन लाइक आया सेंटर नहीं होता, तो शी वॉज लाइक एंड आया काइंड ऑफ अ गर्ल, आया ही बोल सकते हैं. तो मेरी मम्मी के साथ वो एक हफ्ते के लिए एक गेस्ट हाउस में थी. एंड वहाँ पे आई कुड फील, मैं डेली जाती थी. मैं हॉस्पिटल के टाइम से ही, जब से मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ ऑन द 16th of August, तब तो वहाँ पे तो कम से कम उसके बाद तो मैं 3-4 दिन वहीं पे थी. लेकिन उसके बाद से आई स्टार्टेड, मतलब जैसे ही जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, सर्जिकल में शिफ्ट कर दिया गया, तब से मैं घर और हॉस्पिटल, घर और गेस्ट हाउस में डेली आना जाना करती थी. टिल द टाइम माई मदर रीच्ड होम, टिल द टाइम. तो वो काफ़ी दिन था, मतलब 20 दिन लगातार 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, इस तरीके से. तो काफ़ी लंबी कहानी है, बट मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ. इस तरीके से माई मदर स्टेड इन द गेस्ट हाउस फॉर 1 week विद द आया. एंड खाना वगैरह सब मामा पहुँचा देते थे, गर्म पानी वगैरह सबकी सुविधाएं थी. स्टिल मेरी मम्मी का हेल्थ ना रिकवर नहीं हो रहा था, उन्हें खाने का मन नहीं कर रहा था. पहले तो हमने सोचा कि बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन दैट माई मदर इज़ टेकिंग, बट ऐसा नहीं था.
उन्हें मन ही नहीं होता था, उन्हें फील नहीं होता था कि घर वाली फीलिंग नहीं आती थी। खाना तो आ रहा है, खा रहे हैं, बट यू नो इट वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क कि भाई समझ में आता है ना। वो बोल भी नहीं पाती थी कि मुझे घर जाना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी अगर मैं घर चली भी गई ज़िद करके तो मुझे लेके तो चले जाएंगे ये लोग, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई को, मेरी बेटी को, यानी कि हम लोगों को ही दिक्कत होगा। उन्हें दोबारा वी विल हैव टू रश हर टू द हॉस्पिटल इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग बाय एनी चांस। तो उन्हें बहुत मन होता था घर जाने का, मतलब कि घर आने का, बट वो बोल भी नहीं पाती थी कि मुझे घर लेके चलो या मुझे घर जाना है। आफ्टर 1 वीक व्हेन शी वाज टू फेड अप कि भाई अब नहीं रहा जा रहा है इस गर्मी में एक कमरे में एक आया के साथ, जहाँ पे कि टीवी नहीं है, मतलब टीवी है बट यू नो अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर एंड देन ब्ला ब्ला शिट हैपन्स। इतने बजे घर आपको घुस जाना पड़ेगा, नाइट वॉक के लिए जा नहीं सकते। सुबह मेरी मम्मी को थोड़ा दिक्कत होता था, तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए किसी दिन निकलती थी, किसी दिन नहीं निकलती थी, प्लस बारिश भी होती थी। तो माई मदर यूज़ टू लाइक कि आज अगर मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकले हैं तो आज इवनिंग वॉक पे निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे गेट बंद हो जाता था, 2-3 बार उनको बाहर खड़े रहना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद खाना भी मेरे मामा लेकर आते थे, तो वहाँ पे इसकी भी शिकायत होती थी कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है। हम लोग तो फिर भी झूठ बोल के, क्योंकि माई मदर इज़ लाइक कि भाई मेस का खाना, सॉरी गेस्ट हाउस का खाना तो खाया नहीं जा रहा। और आजू बाजू वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेस्ट हाउस भरे हुए हैं, वहाँ पे आजू बाजू कोई अच्छा होटल भी नहीं है। एंड वी आर वेजिटेरियंस, लाइक प्योर वेजिटेरियंस, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, ठीक है। तो जिसकी वजह से खाना मिलना, प्रॉपर वेजिटेरियन खाना मिलना मुश्किल हो जा रहा था। तो माय मामा इज़ लाइक कि तू खाने की चिंता मत कर दीदी, मैं आई विल प्रोवाइड द फूड, आई विल ब्रिंग द फूड माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो माई मामा यूज़ टू टेक केयर ऑफ द फूड वाला थिंग। आई यूज़ टू विजिट एवरी डे माई मदर, एवरी सिंगल डे। एंड धीरे 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 करके एक ही चीज़ मेरे दिमाग में बचती थी कि ये दिन गुजर जाएगा। एक एक दिन पास होता था एंड आई यूज़ टू टेल माई सेल्फ कि ये समय गुजर जाएगा, और वो गुजरा। सो ऑन द लाइक 6th of September माई मदर वॉज लाइक कि भाई अब घर चलो, अब घर चलो। तो हम लोग घर आ गए ऑन द 6th of September इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी घर आ गई एंड उसके बाद से मेरे पे काफ़ी प्रेशर हुआ। सितंबर का पूरा महीना, टुडे इज़ द, मैं जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 5 तारीख है, 5th of October 2023 शाम के 7:22 हो रहे हैं। एंड आई एम सिटिंग विथ यू गाइज एंड आई एम टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी कि क्या क्या हुआ पिछले 2-2.5 महीनों में, फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ, लाइक बैक इन जुलाई क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, सितंबर में क्या हुआ, यही सब। सो या सितंबर के 6th of September को मेरी मम्मी घर आ गई। एंड एंटायर सितंबर का जो महीना था ना, वो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था। हेक्टिक क्यों था? नंबर 1, माई मदर कुड नॉट डू थिंग्स फॉर द फर्स्ट 1 वीक बाय हर सेल्फ। उनको नहला के देना पड़ता था, उनको मतलब उनको बॉडी वॉश करवाना पड़ता था। नंबर 1, पूरा उनका जो जो काम हुआ करता था, लाइक खाना बनाना, किचन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। बाज़ार वो करती थी, मसाले बनाना वो करती थी, मसाले कूटना मम्मी करती थी। तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फूड माई मदर यूज़ टू डू। तो वो वाला जो पूरा एंटायर चीज़ है, खाना बनाना, बाज़ार करना, ईच एंड एवरीथिंग, मे बी फॉर सम पीपल दे आर लाइक कि भाई खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, बट मेरे लिए बड़ी बात है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो। एंड जब भी मैं अकेले रहती हूँ, मैं बचपन से काफ़ी अकेले रह चुकी हूँ, तो आप जब अपने खुद के लिए खाना बना रहे हो ना, तो आप काफ़ी सिंपल प्रेफर करते हो। एटलीस्ट मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का कुछ खास शौक नहीं है, मैं पेट भरने के लिए खाती हूँ। मेरे को नॉर्मल दाल चावल चोखा भी दे दोगे ना 365 दिन, मैं उंगलियां चाट के खाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे कितने दिन है कि मैंने मैगी खा के गुजारे हैं, लिटरली मैगी खा के ही गुजारे हैं, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ नोइंग हाउ टू कुक, मुझे हांडी में चावल डाल के पकाने का मन ही नहीं करता था। मैं इतनी ही मतलब किचन से दूर रहने वाली लड़की हुआ करती थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि फॉर द लास्ट 1 month मेरे पास ऑप्शन नहीं था। भले ही आपको कितना मन ना करे, बट आपको करना पड़ेगा। सो या दैट हैपेंड, आई लर्न समथिंग एंड आई लर्न इट वेरी क्विक एंड आई लर्न इट रियली गुड। नाउ आई कैन मेक एक्चुअली रियली गुड फूड। सो माई मदर केम। अब ये तो हो गया। अब जैसे कि पूजा पाठ वाला चीज़ भी मम्मी देखा करती थी, तो वो भी मेरे ऊपर ही आ गया। सुबह उठ के भगवान के लिए फूल तोड़ना। एंड आई टेल यू समथिंग, ये करते 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 ना
इनिशियली फॉर द 1-2 वीक्स आई गॉट वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं घर में झाड़ू पोछा, फर्नीचर साफ़ करना, ये सब मेरा काम होता था। जो मतलब ज़्यादा फिजिकल वाला काम होता था ना, वो मेरा काम होता था। लेकिन फूल तोड़ के लाना, भगवान की पूजा करना, खाना बनाना, ये सब मम्मी का काम होता था। सब्ज़ी मेरे को बहुत पहले से काटनी आती थी। एंड आई somehow मैनेज्ड इट इन माई 24 आवर्स। वो मेरे 24 घंटे के टाइम टेबल में वो कोई भी काम नहीं आता था, लेकिन वो आने लग गया और धीरे धीरे मैं इंजॉय करने लगी। अभी इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम नाउ प्रेजेंट फॉर द लास्ट 1-2 वीक्स, मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं भगवान के रूम जाती हूँ, वहाँ से मैं बर्तन लेके ऊपर जाके मैं छत पे बर्तन वगैरह मांजती हूँ, भगवान के फूल तोड़ती हूँ, बाहर से प्रसाद लेकर आती हूँ और उसके बाद अपने दिन के सारे काम करती हूँ, जो कि नॉर्मल काम होता है। जैसे कि लाइक यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मदर्स ब्रेकफास्ट, उनको क्या चाहिए खाने में वो तैयार करो। उसके बाद फिर लंच में क्या बनेगा उसकी सब्ज़ी काट के रखो। लंच के बाद आप फ्रूट्स खा रहे हो, वो फ्रूट्स काट के रखो। मम्मी के दवाइयों का हिसाब रखना अभी तो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सारे डोजेस मैंने आई हैव मैनेज्ड टू not only me, my mother have cooperated really well. She have been a really good woman to me. उन्होंने एकदम टाइम पे अपनी सारी दवाइयाँ ली हैं, सारे डोजेस उन्होंने कंप्लीट करे। आपको मतलब हैरानी होगी, जिस दिन मेरी मम्मी को डिस्चार्ज किया गया था ऑन द 28th of August, तब से लेके 13th of September तक ना मेरी मम्मी को कंटिन्यूसली एक इंजेक्शन देना था। तो एक दिन लाइक ऑन द फर्स्ट डे आई वेंट टू द नर्सिंग होम बिकॉज आई वॉज रियली स्केर्ड कि भाई मैं तो नहीं कर सकती, मैं इंजेक्शन नहीं दे सकती। मैं वहाँ गई एंड द नर्स वॉज सो गुड टू मी। शी शोड मी कि मैम आपको ये खुद ही देना पड़ेगा एंड इट इज़ नथिंग। आई गेव माई मदर इंजेक्शन फॉर लाइक मतलब 13th of September तक मेरी मम्मी का जो भी इंजेक्शन चला था, क्लेक्सिंग नाम का एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वो मैंने ही दिया मम्मी को। एंड आई यूज़ टू ना रात को सोने से पहले आई यूज़ टू थिंक कि भाई मैं कर रही हूँ, दैट मीन्स आई कैन डू। और ये जो वक्त है ना, ये धीरे धीरे गुजरेगा, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बेटर, ये सोचती थी। एंड यही सोच के मैं अपना दिन गुजारती थी। एंड आई यूज़ टू फील सो गुड that yes, my mother is getting better, my mother is getting better and I will make her better, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना पड़े। और आज जो मैं इतना समय लेके बैठी हूँ ना, ये अगर 2 महीने पहले आप लोग मेरे को देखते ना, आप लोग मेरे को बस दौड़ा भागी करते हुए देखते और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आई यूज़ टू जस्ट रन लाइक यूसेन बोल्ट। मैं इतना भागती थी, खाली इधर उधर, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम माई मदर इज़ लाइक रिया वो मेडिसिन दो, रिया खाना दो, रिया चाय दो, रिया ये दो, रिया वो दो। मुझे ये जो पीछे कुर्सी नज़र आ रही है ना, जिसमें मेरा बैग टंगा हुआ है, जहाँ पे मैं ऑफिस का काम करती हूँ, बेसिकली लाइक अभी तो ऐसा है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ रख के अपना फ़ोन, ठीक है, यहाँ तकिए पे टका के आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, एंड पीछे मेरी कुर्सी है एंड वहाँ पे आई यूज़ टू वर्क फॉर द 1 वीक। मुझे 1 मिनट का ढंग से समय नहीं मिला कि मैं वहाँ बैठूँ, अपने ऑफिस का काम करूँ या कुछ भी करूँ। बट आई नेवर कंप्लेन बिकॉज आई वॉज लाइक कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट। मेरी मम्मी अच्छी हो रही है ना, पैसा बाद में कमा लेंगे भाई, एक नौकरी छूट भी जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, मम्मी चली गई तो मम्मी नहीं मिलेगी। तो पहले माँ, पहले परिवार, हमेशा भाई कसम से हमेशा पहले परिवार। एंड टुडे आई डोंट नो, मैंने शायद कुछ अच्छा किया होगा, दैट माई मदर इज़ एक्चुअली रियली वेल, शी इज़ डूइंग ग्रेट। डॉक्टर ने बोला है कि 6 कीमो लगेगा, जिसमें से 1 कीमो ऑलरेडी हो चुका है ऑन द 20th of September। बेसिकली जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसके 1 महीने बाद से लाइक कीमो स्टार्ट हुआ, लेकिन मतलब 16th of August को हुआ। बट फर्स्ट जो कीमो हुआ वो 1 महीने बाद होने वाला था, बट लाइक इट वाज लाइक 1 month few days, 1 month 3-4 दिन। हाँ, तो 16 से 16 और 4, हाँ मतलब वही 1 महीने 4 दिन, मतलब आप लोग बोल सकते हो आफ्टर 35 days। बट फर्स्ट और सेकंड कीमो के बीच में 21 days का गैप है, तो ऑलरेडी फर्स्ट कीमो हो चुका है। नेक्स्ट वेडनेसडे ट्यूसडे ऑन द 10th of October उनका सेकंड कीमो है, फिर 31st of October उनका थर्ड कीमो है, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के सेकंड में जाके ऑल द 6 कीमोज आर गोना गेट कम्प्लीटेड।
तो ये भी जो समय चल रहा है ना, आई वेरी वेल अवेयर कि ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बट जैसे जैसे आप चीज़ें करते हो ना, वैसे वैसे पता लगता है कि यार लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी कुछ करना है हमें. मैंने इस दौरान माई मदर यूज़ टू गेट रियली इरीटेटेड क्योंकि मैं उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाती थी. जैसे खाना बनाने में मुझसे थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती थी तो मम्मी मुझे डांटती थी कि रिया ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुमसे तो एक काम भी नहीं होता. लिटरली यही बोलती थी. और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं कौन से सालों से कर रही हूँ, मैंने तो अभी रिसेंटली करना शुरू किया है. बट आई हैव लर्न टू कीप माई माउथ शट. एंड ट्रस्ट मी, मेरा दिमाग अभी पहले से इतना ठंडा हो गया है कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता. मेरी मम्मी बोलती है ना, मैं चुपचाप हंस लेती हूँ एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है, आप बता दो आपको कैसा चाहिए, अदरवाइज़ आप अगर आपको खुद करने का मन है तो आप खुद कर लो. और यही मेरा रिप्लाई होता है अभी, फॉर दैट अभी के लिए ना, राइट नाउ आई लिटरली गिव दिस रिप्लाई टू माई मॉम कि आपको कैसा चाहिए आप बताओ. एंड माई मम्मी, और कसम से हम बोलते हैं ना कि भाई जो बोगे वही पाओगे. मतलब वॉट एवर यू विल आप जो भी प्लान करोगे आपको वही उसी का फल मिलेगा. तो एनर्जी भी वही है. आप जैसा अगर नेगेटिव एनर्जी थ्रो करोगे ना, आपको उल्टा नेगेटिव एनर्जी भी मिलेगा. मैं अभी प्यार से स्माइल करके मम्मी को ये रिप्लाई करती हूँ ना, मेरी मम्मी ने भी गुस्सा करना छोड़ दिया है क्योंकि उनको भी मेरे पे अब थोड़ा सा शायद बुरा लगता है कि भाई बेचारी को मैं इतना डांटती हूँ, इतना कुछ सुनाती हूँ और ये कुछ नहीं बोलती. तो थोड़ा बहुत सेंस उनका भी काम करता है. तो ये नेचर का लॉ है कि भाई वॉट एवर यू विल गिव इट विल कम बैक. न्यूटन का ही लॉ है कि भाई जो भी तुम दोगे इट्स गोना जस्ट कम बैक टू यू विथ इक्वल क्या बोलते हैं इंटेंसिटी के साथ ही वो तुम्हें मिलेगा और इक्वल अमाउंट में मिलेगा. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब लाइफ में अप्लाई हो रही थी ना, एंड आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द फेज एंड आई वॉज रिकग्नाइजिंग ईच एंड एवरी थिंग दैट वॉज हैपनिंग around me, that was happening to me, that was happening to my mother and other people around her. I was just taking all that in. मैं सब कुछ ले रही थी अपने अंदर कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी लाइफ में होता है. if you want to see a change, it will happen. मुझे कभी नहीं लगा था कि भाई मैं ये कर लूँगी अकेले. आई यूज़ टू जस्ट कंप्लेन. थोड़ा सा कंप्लेन मैं भी करती थी कि यार भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए, 4 हाथ क्यों नहीं दिए, भगवान ने 24 आवर्स क्यों दिए हैं, 48 क्यों नहीं दिए, मेरे को दिन कम पड़ रहा है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू. बट नाउ इन दिस 24 आवर्स आई वेक अप, आई डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, आई चॉप द वेजिटेबल्स बाय माई सेल्फ. अब तो मम्मी को बता के भी देना नहीं पड़ता कि कौन से दिन क्या बनेगा. मम्मी सिर्फ बोल देती है कि ये सब्ज़ी बनेगी, मुझे पता है कि कैसे काटना है, कैसे उसका मसाला बनाना है, कैसे खाना बनाना है, सब कुछ. एंड द लंच इज़ रेडी बाय ईदर लाइक 12 और 12:30 तक वो तैयार भी हो जाता है. मुझे आई जस्ट फील समटाइम्स सो गुड एंड सो प्राउड ऑफ मी एंड माई मदर कि येस, हम माँ बेटी ने मिलके इस ऑब्स्टेकल को पार कर लिया. एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस दैट लाइफ में कभी भी इफ़ यू फील दैट यू कैनॉट डू समथिंग, यू कैनॉट अचीव समथिंग, वो थॉट ही है, वो सच्चाई नहीं है. वो सिर्फ आप सोच रहे हो कि आप कर नहीं सकते, बट आप कोशिश करोगे ना, द स्काई इज़ द लिमिट. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ योर प्रेयर्स दैट यू पीपल हैव डन फॉर माई मदर. मुझे इतना अच्छा लगा था सारे DMs देख के. आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई कलीग्स. सागरदा यूज्ड टू कॉल एंड आस्क, एंड माई मैनेजर इन द ऑफिस, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी लंबी चौड़ी छुट्टी दी थी. देर आर सो मैनी फ्रेंड्स, they have supported me throughout this journey and I'm so grateful to them. I'm so grateful to my mother for listening me very patiently, सारे medicines time पे लेने के लिए. I'm so grateful to